उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार पर, ममता बनर्जी पर ध्रुव राठी वीडियो बनाइए और कहिए कि नरेंद्र मोदी के ही तरह ये सभी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के इंसान हैं। बड़ा निष्पक्ष आपका वीडियो होगा और उसमें फिर एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए और उद्धव ठाकरे बेटे के लिए, उद्धव ठाकरे के पिताजी ने अपने बेटे को दिया, भतीजा को भी नहीं दिया। ध्यान रहे, भतीजा बहुत क्लोज थे उनके, राज ठाकरे जी, भतीजा को नहीं दिया। कोई वीडियो आया क्या? कोई एलिमेंट उनको दिखा का डिक्टेटरशिप का? नहीं दिखा। डिक्टेटरशिप का एलिमेंट इनको सोनिया परिवार में, राहुल परिवार में, गांधी परिवार में दिख ही नहीं रहा है। 20 वर्ष तक कल्पना कर सकते हैं, 20 वर्ष तक एक कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का इलेक्शन नहीं होता है। 20 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष रहती हैं सोनिया गांधी, उसमें डिक्टेटर का कोई एलिमेंट ध्रुव राठी को नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा, इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। हां, ठीक बात आप कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मैं भी प्रतिरोध कर रहा हूं। वहां मैं आपके आर्गुमेंट से सहमत हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में यह डिक्टेटर की भावना है, विरोध कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, आपके साथ कर रहा हूं। यह नहीं होगा क्योंकि आपने ठीक कहा कि 5 साल के बाद 5 साल तक इंतजार कीजिए, बीच में पेट्रोल का कीमत बढ़ा देंगे। सरकार कैसे शोषण करती है, सरकार कैसे व्यवहार करती है, वो सरकार के अपने संस्कार हैं, उसकी आलोचना होनी चाहिए, खूब जम करके होनी चाहिए। लेकिन आप अगर यह कहते हैं, आलोचना ऐसी कीजिए जो तथ्यपरक हो, एकांगी नहीं हो। आप अगर आलोचना में यह कहते कि ऐसा लगता है कि पूरे देश में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो गया है, सारे पार्टी के नेता डिक्टेटर हो गए हैं और देश एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के जिम्मे चला गया है, अगर इस तरह का वीडियो बनाते तो सब लोग स्वीकार करते। आपने ऐसा नहीं बनाया। मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान से, बारीकी से अपने क्रिटिकल थिंकिंग को जगाए रखिए, सोचिए, समझिए। मैं भी अगर कुछ कह रहा हूं तो उसे भी देखिए। मैं इनको अगर सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल में अगर कोई खोट है, मैं सवाल में मोदी की तारीफ करने पर लगा हुआ हूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये जो कंटेंट आपके पास आ जाते हैं और आप कैरी अवे हो जाते हैं, उसको आप फैलाना शुरू कर देते हैं, उनको ध्यान से परखिए, जानिए, समझिए, उसके पीछे का एजेंडा को भापिए। मैं उस एजेंडे को एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे साथ आइए, मैं नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करता हूं, मुद्दों पर करता हूं, फैक्ट पर करता हूं। और मेरा एक भी दर्शक अगर यह कह दे कि आपकी आलोचना किसी एजेंडा से प्रेरित है, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं किसी एजेंडे से प्रेरित नहीं हूं, मैं फैक्ट्स के आधार पर करता हूं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं ध्रुव राठी जी से और बीफ खाने वाले हमारे पत्रकार महोदय से कि बीफ तो आप खाते रहिए, आपको हमारी शुभकामना है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले फूड से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने स्वयं ही कहा वेजीज को तो आप पसंद ही नहीं करते हैं, आप तो नॉन वेजिटेरियन हैं। आपको हमारी शुभकामनाएं, आप खाइए। अब मैं समझ पा रहा हूं कि उस तरह के जो इतिहास लिखे गए कि पुराने जमाने में तो लोग गाय के मांस को वितरित करते थे, अतिथि को खिलाते थे, यह नैरेटिव चला था। जिस जमाने में मैं दिल्ली आया था उस वक्त ये पूरा नैरेटिव फिजाओं में था, 90s की बात है। और उस वक्त ये कहा जाता था, एक पूरा एक जो गैंग था वो प्रचारित करने में ऐतिहासिक साक्ष्य भी लेके आ रहे थे, कहां से ला रहे थे पता नहीं, कुछ एंशिएंट टेक्स्ट को वो उद्धृत कर रहे थे, उसका क्या रेफरेंस था नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पुट कर रहे थे इस तरह का नैरेटिव कि पुराने जमाने में एंशिएंट, आज से 5000 वर्ष पहले तो हमारे यहां ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। अब लीजिए, किसने देखा नहीं देखा भगवान जाने, लेकिन ये नैरेटिव चलता था। बीफ खाने वाले तो आज पकड़ा गए हैं, सबके सामने में है। बीफ के एक्सपोर्टर जो अलाना ग्रुप है वो बीजेपी को भी पैसा दे रही है, बिल्कुल सही है, सवाल उठना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। 2019 में टाइम मैगजीन की ये रिपोर्ट और अब 2024 में वही ट्रेंड चल रहा है। आप जनता से अनभिज्ञ हैं। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, इस देश की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, आपके कंटेंट बनाने के तरीके को भी समझती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर हो गए,
आपके मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूअरशिप हो गए, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों के दिलो दिमाग को। ऐसा मत समझिए। जितना आपको लोग समझ रहे हैं, दूसरे लोग भी समझ जाएंगे कि आप इन्फ्लुएंस किसको करना चाहते हैं। आज इंडिया डिबेट में इतना ही। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए, आप भी शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। खासतौर से वो लोग जो इनके एजेंडा के विरोध में हैं, कम से कम वो तो फैला ही सकते हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं। शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि ध्रुव राठी की सच्चाई भी लोगों के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।